कौन कहता है कि छत पर सब्जियां लगाना या गार्डनिंग करना बहुत ही महंगा शौक है। ये तो आप पर ही डिपेंड करता है, आप इसे महंगा बनाना चाहते हैं या सस्ता। क्योंकि मैं तो इसे फ्री की चीज़ों का इस्तेमाल करके अपना शौक भी पूरा करती हूँ और फ्री की सब्जियां भी लेती हूँ। तो ये देखिए, वेस्ट चीज़ों में भी कितनी अच्छी सब्जियां ग्रो हो रही हैं। ये देखिए, करेले की बेल, बीच में सरसों का साग अपने आप ही निकल आया। करेले की बेल भी किचन वेस्ट में अपने आप निकली थी, जिस पे करेले हो रहे हैं। और जो अपने आप पौधे निकले हैं, कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं, कितने हेल्दी पत्ते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरे टेरेस गार्डन में आप सभी का स्वागत है। तो आप देख ही रहे हैं, मैंने वेस्ट चीज़ों का इस्तेमाल करके भी बहुत ही अच्छी सब्जियां लगाई हैं। तो यदि आपको गार्डनिंग का शौक़ है और आपका बजट नहीं है और आप पौधे लगाना चाहते हैं, सब्जियां छत पर लगाना चाहते हैं, तो आप फ्री की चीज़ों का इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छी सब्जियां लगा सकते हैं। तो ये देखिए, टमाटर का पौधा जो मैंने घर के ही बीजों से तैयार किया है और इस पर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई। और पौधा देखिए कितना हेल्दी है और पौधों की ग्रोथ देखो कितनी अच्छी हो रही है। और साथ में हमें फ्री में साग भी मिल रहा है खाने के लिए। देखो बथुआ कितना अच्छा हो रहा है, लश ग्रीन पत्ते हैं। इतनी साफ़ सुथरी सब्जियां आपको घर से ही मिल सकती हैं यदि आप किचन गार्डनिंग करते हैं तो इस तरीके से आप गार्डनिंग में पेंट की बाल्टी या पेंट के टीन, ड्रम या वेस्ट पड़ी टूटी हुई बाल्टी या कोई स्टूल या इस तरीके के आटे की बोरियां मिल जाएं, उसमें भी आप सब्जियां लगा सकते हैं। तो ये देखिए, किचन वेस्ट में निकला हुआ मेरा करेले का पौधा, जिस पे करेले भी इतने सुंदर लग रहे हैं, कितने सारे करेले लग रहे हैं। तो ये मुझे फ्री का पौधा मिला है, मैंने इसकी केयर नहीं करी, सीड नहीं डाले, फिर भी ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो ये देखिए, सरसों का साग जो मैंने किचन के ही बीजों से लगाया था, इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। और इस पे भी मैंने ज़ीरो खर्चा किया है, कोई खाद नहीं डाली बाहर की, कोई गमला नहीं लगाया, फिर भी देखो कितना अच्छा साग मुझे छत से फ्री में मिल जाएगा खाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत सारी हार्वेस्टिंग भी करके दिखाऊंगी कि मुझे फ्री में कितनी सारी सब्जियां मिली हैं खाने को। तो इस तरीके से आप सरसों का साग भी छत पर फ्री की चीज़ों में लगा सकते हैं। तो ये देखो, स्टूल जो मेरा टूट चुका था, उसमें मैंने बैंगन का पौधा लगा रखा है। ये मेरे 1.5 साल पुराना बैंगन का पौधा है। तो इस तरीके से आप टूटी फूटी चीज़ों का इस्तेमाल अपने गार्डन में कर सकते हैं। इसमें मैंने फ्री की चीज़ों का इस्तेमाल करके लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डाला है, जिसके बाद फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो यदि आपका बजट अच्छा हो तो आप इस तरीके के ग्रो बैग भी ले सकते हैं। तो मैंने गार्डनिंग की शुरुआत फ्री की चीज़ों से ही की थी। 3 साल मैंने फ्री में ही सब्जियां उगाई थी और उसके बाद ही मैंने इन ग्रो बैग को परचेज़ किया था। तो ये ग्रो बैग भी मुझे फ्री के ही पड़ गए, क्योंकि मैंने जो भी सब्जियों से पैसा बचाया था उसका 20% खर्च मैंने ग्रो बैग पे किया है। आप फ्री में ही बहुत सारी सब्जियां छत पर लगा सकते हैं। इसके लिए आपको सही जानकारी और इससे उगाने की सही टेक्निक के बारे में पता होना चाहिए। और यदि खाद की बात करें तो शुरुआत में आप गोबर की खाद का इस्तेमाल कर ही सब्जियां उगाएं। आपको खाद पर भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। घर के किचन वेस्ट में और गोबर की खाद में भी बहुत अच्छी सब्जियां ग्रो होती हैं। मैंने कभी भी बाहर से कोई खाद नहीं खरीदी, फिर भी मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। रिज़ल्ट आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इस तरीके से फ्री के पौधे भी हमें मिल जाते हैं। ये टमाटर पिछली बार मैंने इसी ग्रो बैग में उगाया था, इस बार मुझे फ्री में ही पौधे मिल गए हैं बिना उगाए ही। तो इस तरीके से आप ढेर सारी सब्जियां उगा सकते हैं छत पर। तो ये देखिए, इस तरीके से लहसुन भी लगा सकते हैं। लहसुन लगाने की विधि मैंने अपने चैनल पर बताई है कि किस तरीके से लहसुन फ्री में लगा सकते हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लहसुन तो आपको पता ही है मार्केट में कितना महंगा मिलता है। यदि इस तरीके से आप 4-5 बोरियों में लहसुन लगा देंगे तो आपको बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। मैंने थोड़ी सी ही मिट्टी में ये लहसुन ग्रो किया है। तो ये देखिए, बैंगन का पौधा कितना अच्छा ग्रो हो रहा है, इस पर फ्लावरिंग भी हो रही है। साथ में ही अपने आप निकला हुआ टमाटर का पौधा भी है, साथ में मैंने धनिया भी लगा रखी है। तो इस तरीके से कम स्पेस में आप ज़्यादा सब्जियां लगा सकते हैं।
यदि आपको कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि वर्मी कंपोस्ट के बिना फ्रूटिंग नहीं होती, तो रिज़ल्ट आप खुद ही देखिए। बिना वर्मी कंपोस्ट के भी हम गार्डनिंग कर सकते हैं।